अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। किसान आंदोलन लगातार जारी है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इन किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार पहले इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करे, तभी ये वहां से जाएंगे। इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में किसान नेताओं की बैठक करने के कार्यक्रम का खुलासा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जब तक किसानों के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाती, तब तक दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान घर नहीं लौटेंगे। टिकैत की यह टिप्पणी उनके पहले के बयानों से अलग है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक कानून नहीं वापस लिए जाते हैं तब तक घर वापसी नहीं होगी। यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या यह उनके रुख में किसी तरह के बदलाव को दर्शाता है। सरकार किसान संगठनों से कहती आ रही है कि वह इन 3 कानूनों को पूरी तरह से वापस करने की बजाय उसमें सुधार के विकल्प पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसान संगठनों के साथ बातचीत करनी होगी। अरे सरकार नहीं मानने की काम तो भाई करना ही पड़ेगा। दिल्ली वालों को टाइम देंगे, जो भाषा सरकार की समझ आएगी उसे समझाएंगे, टाइम देंगे। अरे गिर नहीं रहेगा दिल्लियाँ, गिर नहीं रही, कम गिर रही। ये दिल्ली तो गिर रही। पैदल आने का मतलब है कि गांव से लोग पैदल भी चलेंगे, वे भी चलेंगे, दिल्ली को घेरेंगे। यही तो कहा। ये गिर तो रही, और लोग भी आएंगे इसमें, पैदल भी आएंगे। अब जत्थे आएंगे, पूरे देश में जाएंगे हम। गुजरात को आजाद करवाना है। गुजरात आजाद नहीं हुआ। गुजरात में जाएंगे कर रहे, तारीख रख रहे। पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई राजनीति वोट न तलाश करे इस आंदोलन में। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार कितने दौर की बातचीत करे, क्योंकि किसान साफ तौर पे लगातार कहते आ रहे हैं कि जब तक इन कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। साथ ही साथ उनकी सरकार से लगातार यही मांग है कि पहले आप निरस्त करिए, फिर बात होगी। बीच का रास्ता निकालने को किसान तैयार नहीं हो रहे हैं। सरकार ने एक रास्ता ये भी दिया था कि आप कहिए तो हम 1.5 साल के लिए इस जो कानून है उसको निरस्त करते हैं और इस पर विचार विमर्श करने के बाद जो रास्ता निकलेगा उसको लागू किया जाएगा। किसान इस पे भी तैयार नहीं हुए हैं। इन सब के बीच अब ऐसी भी खबर आ रही है कि किसान संगठनों में आपस में ही फूट हो गई है। दरअसल राकेश टिकैत ने कुछ दिन पहले यह आह्वान किया था कि उनका आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलेगा, लेकिन अब कुछ किसान संगठन ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने यह ऐलान क्यों कर दिया, 2 अक्टूबर ही क्यों किया। अगर 2 अक्टूबर तक इन कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है तो क्या किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? इससे दूसरे किसान संगठनों को आपत्ति है। हालांकि अब जो बयान राकेश टिकैत का आया है उसमें कहीं ना कहीं पहले के बयानों से बदलाव ज़्यादा दिख रहा है। सरकार के साथ किसानों की लगभग 11 दौर की बैठक हो चुकी है। नतीजे अब तक नहीं निकल पाए हैं। उम्मीद किया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में भी और बैठकें हो सकती हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद के दोनों सदनों में किसानों से आह्वान किया था कि आप पहले सरकार से बातचीत करिए और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करिए। हमने जो प्रावधान दिया है उस पर आप अमल करने की कोशिश करिए। पहले उन प्रावधानों को अच्छे से समझिए और फिर आप जो बात कहना चाहते हैं उसको सरकार सुनने के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही साथ सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अब ये किसान आंदोलन राजनीतिक तौर पर ज़्यादा होने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, लगातार किसान पंचायत हो रहे हैं। इन किसान पंचायतों में राजनीतिक तौर पर सक्रिय नेता शामिल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी किसान महापंचायत में शामिल हुई थी। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता हैं, वह भी लगातार किसान पंचायत कर रहे हैं।
उधर राजस्थान में भी कल हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी किसान महापंचायत को संबोधित किया था। कहीं ना कहीं जो सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि इस किसान आंदोलन को राजनेताओं ने हैक कर लिया है, वही चीज अब सामने निकल कर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर यहाँ से ये किसान आंदोलन किस ओर जाता है, निष्कर्ष क्या निकलता है और कितने दिनों तक दिल्ली के बॉर्डर पर यूं ही किसान बैठे रहेंगे। क्या सरकार किसानों की मांग के आगे झुकती है या फिर सरकार एक बार फिर से बातचीत का ही जरिया बताकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार के रुख से यह साफ हो गया है कि सरकार किसी भी कीमत पर इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने जा रही है। चाहे कितनी भी दबाव की स्थिति आए, सरकार बातचीत करेगी, संशोधन कर सकती है, लेकिन इन तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी। प्रधानमंत्री के भी बातों से स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग किसानों को भ्रम में डाल रहे हैं, उन्हें भ्रम में डालकर राजनीति की जा रही है। साथ ही साथ अब भाजपा की तरफ से यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान संगठन है वो अब राजनीति कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य अब चुनाव है जो कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होना है। ऐसे में किस तरीके की तैयारी ये किसान आंदोलन के जरिए कुछ राजनेता कर रहे हैं, इस पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।